दोस्तों मैं हूँ आज ऋषिकेश में। हमारे एक सब्सक्राइबर की शादी है आज, कमल की। वैसे अब दोस्त हो चुका है, सब्सक्राइबर जब नया नया बनता है तो काफ़ी खुशी होती है, तो अब दोस्ती हो चुकी है हमारी। आज उनकी शादी है, मैं ऋषिकेश में था तो उनका मैसेज आ गया कि भाई आ जाओ यार, शादी में आ जाओ कम से कम, जब ऋषिकेश आए हो तो आज उसकी शादी में जा रहे हैं। ये है पीछे शादी की उनकी गाड़ियाँ, उसकी गाड़ी आगे है काफ़ी। मिलाता हूँ आपको बाद में उनसे, देखते हैं। वैसे शादी के दिन दूल्हे से टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, बाकी देखते हैं कैसा कुछ होता है। शादी एक पहाड़ी गांव सिलसुमाला में है। अभी हम हैं देवप्रयाग में। देवप्रयाग में दो नदियों का संगम है, अलकनंदा और भागीरथी। इन दोनों नदियों के संगम के बाद यहाँ से जो नदी निकलती है इसे गंगा माँ कहा जाता है। जब हम हरिद्वार की हर की पौड़ी से जो पवित्र जल अपने घर लेके जाते हैं, वो जल यहीं से निकलता है। यहीं के बाद इसे माँ गंगा कहा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों नदियों के संगम के समय इन दोनों नदियों का रंग अलग अलग दिखाई देता है। अभी आप यहाँ का व्यू पॉइंट देख लीजिए कैसा है। यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू मिल जाता है। ये रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। आने वाले समय में उत्तराखंड के 4 धामों को ये रेलवे लाइन एक दूसरे से जोड़ देगी। उसके बाद मेन रोड को छोड़कर गांव का कच्चा रास्ता लेते हुए धीरे धीरे पहाड़ियों का आनंद लेते हुए हम उसके गांव तक पहुंच गए। आप भी सामने की पहाड़ियों का आनंद लीजिए। देखो कितनी सुंदर पहाड़ियाँ हैं। शहर के रास्तों में और पहाड़ों के रास्तों में बहुत ही अंतर होता है। रास्ते कच्ची मिट्टी के हैं पर देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। शहर की भीड़ भाड़ से दूर कितने सुंदर रास्ते हैं ये। अब यहाँ से पैदल का रास्ता है, ये 1-2 किलोमीटर का, तब जाके इस पहाड़ी गांव में पहुँचेंगे और वहाँ की शादी एंजॉय करेंगे। और अभी हम हैं यहाँ पे, ये देखो आप पहाड़ों का नज़ारा। एक कच्चे रोड से आए हुए हैं और ये कच्चा रोड यहाँ पे आगे ख़त्म हो गया बस। इससे आगे अभी पैदल का रास्ता है, इससे आगे गाड़ी नहीं जाएंगी। जो गांव वाले हैं ना, जिनके पास बाइकें हैं, वो सब भी उनकी यहीं रहती हैं। गांव में कुछ नहीं जाता उनका। अब भाई पैदल के रास्ते चढ़ रहे हैं, करीब आगे होंगे 100-200 मीटर पर। मैं तो यहाँ आते थक गया। यहाँ के लोग पता नहीं बेचारे कैसे जिंदगी, मतलब इनकी ज़िंदगी थोड़ी कठिन तो है पर सुकून से भरी हुई है। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी थोड़ी कठिन है पर सुकून से भरी हुई ज़िंदगी है। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी अपनी आराम से जीते हैं। अभी गांव में पहुँच चुके हैं भाई। जिस घर में शादी है वो सामने वाला ही है, वहाँ पहुँच चुके हैं। और ये देखो यहाँ का नज़ारा, यहाँ की हरियाली देखो भाई। ये केले के पेड़ लगे हुए हैं, ये कटहल का पेड़ है। इस पर कटहल दिखाऊंगा आपको बाद में। छोटी छोटी लगी हुई है, अभी तक कोई नहीं है। और ये इनका खेत है भाई। ये टमाटर लगा रखे हैं इन्होंने, आलू और टमाटर लगा रखे हैं इसमें। वो नीचे रोड है और ये पहाड़ भाई। पहाड़ों के गांव में शांति पूरी है, एकदम सुकून है पूरा भाई। बारात के घर पहुंचते ही दूल्हे का गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। फिर दूल्हे की आरती की गई। उसके बाद दुल्हन के भाई आई, उन्होंने हुटिंग के साथ, तेज आवाज़ों के साथ दूल्हे का स्वागत किया। मुझे समझ में तो नहीं आया वो दूल्हे का स्वागत था या विवाह के समय दी गई गालियाँ। उसके बाद पूरी बारात का चाय, नमकीन और मिठाइयों के साथ स्वागत किया गया। साथ ही औरतें भी मधुर गीत सुनाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भव्य और शाही खाना चल रहा हो।
ये है भाई गांव का ट्रेडिशनल शादी। ये है जो असली गांव का बड्डू है ये बड्डू। बड्डू क्या इसको बड्डू बोलते हैं। ये गढ़वाली, इसमें दाल बनाई जाती है। इसके अंदर दाल बनाई जाती दाल बनाई जाती है, दाल बनी हुई है इसके अंदर। इसके अंदर दाल बनी हुई है। यहाँ पे कोई भी ऐसा वो नहीं है कि गैस का यूज होता है, गैस का यूज नहीं होता। बिल्कुल लकड़ियों से बनता है, पूरा पुरानी तरह लकड़ियों से बनता है ये खाना, है ना। जंगल की लकड़ियों से ही बनाते हैं। ये यहाँ का गांव, पहाड़ी गांवों में बस 8-10 घर ही होते हैं। जैसे इधर ये 2-3 घर हैं और थोड़ा नीचे पे इधर ये 2-3 घर हैं। ये पंडाल लगा हुआ है इनका और केवल 2-3 घर ही हैं। इनकी आप छत देखो, पत्थरों से बनाई हुई छत है। जो यहाँ पहाड़ तोड़ के पत्थर निकलते हैं उन्हीं से छत बनाई हुई है। और पत्थर स्टोर करके भी रखते हैं ये लोग, अगर बाद में घर बनाना हो तो उसके लिए स्टोर करके भी रखते हैं। उसके बाद दूल्हे और दुल्हन को स्टेज पर लाया गया। हम सब ने दूल्हे और दुल्हन का तालियों के साथ स्वागत किया। दूल्हे और दुल्हन के हाथ में जयमाला दी गई। दूल्हे और दुल्हन ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई और साथ में पूरा माहौल भी संगीत से मधुर हो गया। ये देखो भाई पहाड़ी ट्रेडिशनल खाना, यहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं हम। और हमारे ऊपर देखो मौसमी का पेड़, ये मौसमी लगी हुई है, ये मौसमी लगी हुई है। यहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं आज। और इधर देखो पहाड़ों का नज़ारा। ये देखो भाई आज की जो पहाड़ी ट्रेडिशनल शादी है ना, बिल्कुल गाँव की, उस शादी में शामिल हुए हैं आज। यहाँ बैठे हुए हैं, ये यहाँ बैठ के पंगत में बैठ के खाना खाएंगे आज। पंगत चलेगी यहाँ पे, खाना वो खिलाते रहेंगे। सेल्फ सर्विस नहीं है, वो खुद आके देंगे सब कुछ। ये भाई है, ये हमारी सेवा करेंगे आज की। धन्यवाद भाई। पहाड़ों में है भाई अभी। ये सामने चकोतरे का पेड़ है हमारे, और पीछे से मौसमी तोड़ के लेके आए हैं। देखा ये मौसमी, हाँ ये मौसमी है। और ये ऊपर चकोतरे का पेड़ है। अभी तो चलो अभी चकोतरा लेते हैं। पता नहीं खाने में कैसा लगेगा, पर एक चकोतरा तोड़ लेते हैं भाई। हमने तोड़ लिया एक चकोतरा। ये कितना बड़ा है देखो। मौसमी में और चकोतरे में कितना अंतर है। ये छोटे वाली मौसमी है और बड़े वाला चकोतरा है ये। आज तक मैंने चकोतरा कभी ट्राई नहीं किया, आज देखते कैसा। शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद अंत में गौदान की रस्म पूरी हुई। पंडित जी ने गौदान करवाया। उसके साथ ही दूल्हे दुल्हन को शादी के पवित्र बंधन में बांध दिया। फिर हम सब बाराती नाचते गाते हुए दुल्हन को साथ लेकर अपने घर ऋषिकेश की ओर निकल पड़े। दोस्तों, शादी का दिन हर इंसान की लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन होता है, इसलिए मैंने इस वीडियो को अच्छा बनाने के लिए अपनी ओर से भरपूर प्रयास किया है। मुझे वॉइस ओवर का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी मैंने अपनी ओर से अपना संपूर्ण कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।